हेलो लर्नर्स, वेलकम टू जल। तो एनसीईआरटी की क्लास फिफ्थ के सब्जेक्ट में जो है झूम फार्मिंग यानी झूम खेती के बारे में बताया गया है। तो झूम फार्मिंग क्या होता है, कौन से राज्यों में किया जाता है, इसको दूसरा नाम क्या है और इसमें मेन फसल कौन सी होती है और कैसे इसमें झूम फार्मिंग की जाती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे एज पर एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ सिलेबस। तो झूम फार्मिंग, इसका दूसरा नाम भी है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ऑल्सो नॉन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी कि इसमें खेत में जो कुछ भी उगता है उसको काट के उसी में जला दिया जाता है। वहाँ से उखाड़ के फेंका नहीं जाता है, उखाड़ के काटा जाता है और काट के जला दिया जाता है। ये नॉर्मली जो है ईस्टर्न हिली एरियाज़ में किया जाता है, जो पूर्वी हिली एरियाज़ हैं वहाँ पे ये खेती की जाती है, झूम खेती। नॉर्मली मिज़ोरम जो है इसके लिए फेमस है, मिज़ोरम में ये की जाती है। तो इसको हम एक तरीके का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, स्थानांतरणीय खेती भी कहते हैं, कृषि कहते हैं। तो ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के रूप में आता है और इसके अलग अलग नाम है। जैसे श्रीलंका में इसको चेना कहते हैं, वहीं पे हिंदेशिया में लैंडंग कहते हैं और रोदेशिया में मिल्पा कहते हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है इसका। ये इसमें जो मेन खेती होती है वो होती है राइस की। द मेन क्रॉप हियर इज़ राइस, चावल उगाने की खेती झूम खेती में खासकर की जाती है। तो अब उसमें होता क्या है झूम फार्मिंग में? तो देखिए, झूम फार्मिंग या झूम खेती में क्या होता है कि इसमें जो है एक फसल काटने के बाद इसमें ना कई सालों तक खेतों को ऐसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, कुछ सालों तक, ऐसे नॉर्मली 3 to 5 ईयर्स जो है इसमें छोड़ दिया जाता है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर्स। तो कुछ सालों तक इसको ऐसे छोड़ दिया जाता है। इसमें जो बैम्बू होते हैं, वीड्स होते हैं, वो जो उगते हैं उनको जो है कट करके उसी में जला दिया जाता है। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। और ये जो राख होती है ज़मीन में, खाद का काम करती है। ये क्या करती है? द ऐश मेक्स द लैंड फर्टाइल। तो ये जो राख होती है, ये जो ज़मीन को फर्टाइल करती है, उपजाऊ बनाती है। क्लियर? तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना कि एक फसल काटा, उसके बाद 3 से 5 साल तक छोड़ दिया और 3 से 5 साल के ड्यूरेशन में जो भी बैम्बू या जो भी जंगल उस खेतों में उग रहे हैं उसको काट के उसी में जला दिया जाता है। और जो राख होती है, उस राख जो राख है वो ज़मीन को उपजाऊ बनाती है, फर्टाइल बनाती है। तो वही चीज़ झूम फार्मिंग कहलाती है। व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज़ लाइटली डग अप, नॉट प्लफ्ड, सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट। यानी कि फसल के समय जब जो उपजाऊ हो जाती है, तो जब वहाँ पे उगाना होता है तो उसमें जुताई नहीं होती है, उसको बाकायदा जैसे हल से जोता जाता है उस तरीके से जुताई नहीं होती है, बल्कि छोटे से गड्ढे, छोटे छोटे गड्ढे करके उसमें बीज को डाल दिया जाता है और उससे फार्मिंग की जाती है। और इसमें जो है एक ही खेत में अलग अलग फसल उगाए जाते हैं। कहीं पे मैज है, कहीं पे वेजिटेबल है, चिलीज़ है, राइस है। तो अलग अलग चीज़ें एक ही फार्म में उगाया जा सकता है इसमें। ठीक है, इसमें ये नहीं कि एक बार में एक ही चीज़ उगानी है। इसमें जो है आप एक साथ कई सारी चीज़ें उगा लेते हैं। तो जब ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क दिए जाते हैं और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। क्लियर? देन है कि वैन द वर्क इज़ ओवर द एंटायर विलेज सेलिब्रेट। तो यानी कि जब यहाँ पे काम हो जाता है तो पूरा विलेज जो है, पूरा गांव जो है वो सेलिब्रेट करता है। वहाँ पे पीपल एक दूसरे के साथ मिलकर खाना बनाते हैं, खाते हैं, सिंग करते हैं, डांस करते हैं। और वहाँ पे एक डांस, फेमस डांस है चेराओ डांस, उसको हम बैम्बू डांस भी कहते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे। इसको हम क्या कहते हैं? बैम्बू डांस भी कहते हैं। यहाँ पे दो लोग बांस पकड़ के बैठ जाते हैं, बीच में ही कुछ लोग जो है ड्रम बीट्स के साथ वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं, तो बैम्बू डांस भी कहते हैं। और फेमस डांस है चेराओ डांस। क्लियर? ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे मिजोरम में आप देखेंगे तो 1/3 पीपल जो है वहाँ पे लोग फॉरेस्ट में ही रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि मिजोरम में खेतों की लॉटरी लगाई जाती है। जी हाँ, यहाँ पे कोई मतलब वहाँ पे होता है कि जंगल सभी का है, तो जंगल सभी का है तो वहाँ पे लॉटरी द्वारा किस इस साल ये खेती करेंगे, इस साल दूसरी खेती करेंगे, तो लॉटरी द्वारा जिसका भी नाम आता है उसको खेती करने के लिए मौका दिया जाता है। तो वहाँ पे झूम खेती की जाती है। तो झूम खेती अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो झूम खेती क्या है? एक तरीके का शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, मिजोरम में किया जाता है। राइस जो है यहाँ पे मेन उपज है जो कि उगाया जाता है, मिजोरम में किया जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यहाँ पे खेतों में एक बार फसल काटने के बाद उसको 3 से 5 साल तक छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे जो भी बांस या जंगल उगते हैं उसको काट के उसी में जला दिया जाता है, उसको काट के फेंका नहीं जाता, उसी में काट के जला दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी हो उपजाऊ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे खेतों को जोता नहीं जाता, बल्कि हल्के से मिट्टी को हिलाकर उसमें बीज को छिड़क देते हैं और एक ही खेत में कई सारी चीज़ उगाए सकते हैं, मकई, सब्जियाँ, मिर्च, चावल, कई सारी चीज़ें यहाँ पे बो देते हैं। उसके बाद जब ये फसल हो जाती है, काट लेते हैं, तो उसके बाद जो है यहाँ पे लोग अपना एक साथ सेलिब्रेट करते हैं और चिराओ डांस करते हैं। चिराओ में 2 लोग बांस पकड़ के बीच में लोग आपस में डांस करते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर किसी समय कोई परिवार जो है नहीं उगा पाता है, काम पे खेती का काम पिछड़ जाता है उसका, तो बाकी लोग जो है उन परिवारों की मदद करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। तो विश ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।